जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। ये काफी चर्चा में है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक पर ध्यान देंगे। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल क्या हुआ है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के टॉपिक पर विशेषज्ञों और जो पत्रकार हैं इनके बीच काफी वाद विवाद चल रहा है, इसलिए यह भी हाईलाइट है। यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एक प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ध्यान देना है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन कहां से कहां तक बिछा हुआ है या फैला हुआ है, इस पर बात करें तो ये जो पाइपलाइन है ये रूस से यूरोप के बीच फैला हुआ है। और मेन पाइपलाइन की बात करें कि मेन कहां तक पहुंचा हुआ है तो रूस और जर्मनी के बीच है और बाल्टिक सागर से होकर के गुजरती है। ये जो पाइपलाइन है इसका कंस्ट्रक्शन या निर्माण ही इस वजह से किया गया था ताकि रूस से जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसको यूरोप तक पहुंचाया जाए। उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए ही इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, रूस से लेकर के यूरोप तक जो पाइपलाइन बिछा हुआ है जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। यहाँ पर दो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। पहला है जिसको 2011 में बनाया गया और दूसरा है जिसे 2012 में बनाया गया। तब से यह यूरोप के लिए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख स्रोत बन गई है। यूं समझ लीजिए कि यूरोप में जो नेचुरल गैस है उसके आधे से ज्यादा जो डिमांड है वो कंप्लीट करता है रूस। अब बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फर्स्ट के बारे में। इसकी जो लंबाई है जल के नीचे ये टोटल है 1224 किलोमीटर। और नॉर्ड स्ट्रीम सेकेंड पाइपलाइन है या दूसरा जो पाइपलाइन है इसके माध्यम से हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन किया जा सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी है। अब हम बात कर रहे थे कि ये चर्चा में क्यों है, तो देखिए सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर में, मतलब कि जल के नीचे जहां सागर है जल के नीचे जो पाइपलाइन बिछा हुआ है इसमें एक विस्फोट होता है। और विस्फोट के कारण क्या होता है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में कुछ ना कुछ इसमें क्षति पहुंचती है या यूं कहो कि ये डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में है। अब हम बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के महत्व के बारे में कि आखिर इसका क्या महत्व है। अगर हम रूस और यूरोप इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल दोनों ही दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं यूरोप के व्यू के बारे में भी और रूस के व्यू के बारे में भी। सबसे पहले ध्यान देते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप को एक तो क्या होता है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से नेचुरल गैस मिल जाता है। इसको रूस पर भरोसा भी है कि इतना तो ये हमें दे ही देगा, और जो लागत है वो भी इतना है कि यूरोप आराम से उस लागत को उठा सकता है, उसके कॉस्ट को उठा सकता है। और इसके साथ ही क्या है कि ये जो पाइपलाइन यहाँ तक पहुंचा है इसके माध्यम से जो नेचुरल गैस पहुंच रहा है यूरोप में, उससे कई सारे देश को एनर्जी मिल रहा है और यूं कहो कि एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट स्रोत भी है, सोर्स है। इसलिए कहीं ना कहीं यूरोप इसको इंपॉर्टेंट दे रहा है। अब बात करते हैं रूस के बारे में। तो रूस के पास दुनिया के सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है और इसका जितना कुल बजट है उसमें से लगभग 40% जो हिस्सा है वो गैस और तेल के माध्यम से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब रूस भी चाहेगा कि हमारा जो नेचुरल गैस है, भंडार है, और ये नेचुरल गैस है वो यूरोप तक आसानी से पहुंचे। और यूरोप की डिमांड है कि हमारे पास ये गैस आती रहे, क्योंकि इस पर विश्वास भी किया जा सकता है और कॉस्ट भी इसका सही है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, रूस से यूरोप तक अगर गैस पाइपलाइन पहुंचा हुआ है और बीच में कहीं पर डैमेज हो जाता है तो जाहिर सी बात है विस्फोट हो जाएगा, सारा गैस लीक हो जाएगा, यूरोप तक नहीं पहुंचेगा। तो यूरोप भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो और रूस भी नहीं चाहेगा कि हमारा गैस बर्बाद हो। अब हम बात करते हैं बाल्टिक देश के बारे में या बाल्टिक कंट्रीज के बारे में। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके अलावा यहाँ तक सीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें। सबसे पहले तो बाल्टिक देश, इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं ये ध्यान दें। तो जो बाल्टिक देश है उसमें यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित जितने भी देश हैं जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये शामिल हैं।
ये देख रहे होंगे इमेज में आप। इसके अलावा बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। जैसे कि ये देख रहे हैं जितने सारे देश हैं, इसके पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर दोनों ही तरफ बाल्टिक सागर है, तो इससे घिरा हुआ है। इसी की वजह से इसका नाम बाल्टिक कंट्रीज पड़ा हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आलू, अनाज और चारे की फसलों का उत्पादन, डेयरी और पशुपालन, इनके माध्यम से यहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो ये था शॉर्ट में कुछ बाल्टिक कंट्रीज के बारे में जानकारी। एग्जाम बेस पर इतना ही पूछा जाता है, कुछ और भी पूछा जाएगा तो वो फिर समय के हिसाब से आप अपने आप को अपडेट करते रहें। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम बात कर चुके हैं।